थर्ड ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा y इज इक्वल टू एफ एक्स को अगर हम लोग y इज इक्वल टू मॉड एफ एक्स में ट्रांसफर करें, यानी y आसान सा ही y इक्वल टू एफ एक्स को अगर हम y इक्वल टू मॉड एफ एक्स में अगर ट्रांसफर करते हैं, तो जैसे मान लीजिए एफ एक्स का ग्राफ आपका दे रखा है, आपको उसका मॉड का ग्राफ बनाना है, यानी कि एफ एक्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से आपको दे रखा है, आपको इसके मॉड का ग्राफ बनाना है। तो मॉड की वर्किंग क्या होती है हम जानते हैं, एज इट इज रखता है, पॉजिटिव को एज इट इज रखता है और नेगेटिव को क्या करता है, ये पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देता है। तो इसका अगर ये तो y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है, अगर मैं इसके मॉडुलस का ग्राफ बनाता हूँ तो मॉड लेने से क्या होता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, बाकी एज इट इज रहता है, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये x हो गया और ये y हो गया, यानी ये तो एज इट इज रहा, और ये जो नेगेटिव वाला पोर्शन जो नीचे जा रहा था वो कहाँ की तरफ आ गया, आपका पॉजिटिव की तरफ आ गया। क्लियर है मेरी बात आप लोगों को? यस सर। यस सर। ये Yes, किसका sir. ग्राफ आ गया, यानी कि कहने को हम ये लिख सकते हैं शिफ्ट द ग्राफ, shift the graph of y less than 0 above x-axis, taking mirror image of x-axis, यानी ये x एक्सिस को मिरर मान लीजिए, ये मिरर है, इसके रेस्पेक्ट में आप ऊपर क्या बना दीजिए, उसकी इमेज बना दीजिए। अब इसमें कुछ एग्जांपल्स हम करते हैं, जैसे हमें ग्राफ बनाना है, मॉड लॉग एक्स का ग्राफ बनाना है। देखिए लॉग एक्स को हम लोग जानते हैं, पहले आप बेसिक ग्राफ आप जानते होने चाहिए। तो लॉग एक्स का ग्राफ ऐसा होता है, ये y इक्वल टू एल एन एक्स का ग्राफ हो गया। अब इसके अगर मॉडुलस का ग्राफ बनाना है तो इसके मॉडुलस का ग्राफ कैसे बनता है, देखिए तो ये तो ऐसा का ऐसा ही, पॉजिटिव पोर्शन ऐसा का ऐसा ही, और जो ये नेगेटिव पोर्शन है इसकी मिरर इमेज इस तरफ आ जाएगी। तो ये किसका ग्राफ हो जाएगा आपका, ये ग्राफ हो जाएगा y इज इक्वल टू मॉड एल एन एक्स का ग्राफ हो जाएगा। जैसे आपको मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे बेसिक ग्राफ क्या है, बेसिक ग्राफ है क्वाड्रेटिक का एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का ग्राफ कैसा होता है, एक्स एक्सिस को 1 और 2 पे कट करता है। इसका मॉडुलस आपको लेना है, तो इसका अगर हम मॉडुलस लेते हैं तो पॉजिटिव पार्ट तो पॉजिटिव में ही रहता है, और जो नेगेटिव पार्ट नीचे को जा रहा है ये कहाँ को आ जाता है, ऊपर को आ जाता है। क्लियर है मेरी बात? यस Yes. और ये हाइट कितनी होती है आप बता सकते हैं? -d/4 -d/4 है। बिल्कुल सही, ये जो -d/4 है नीचे होता है, यही ऊपर को हो जाएगा, जितना नीचे है उतना ही अपर बन जाएगा। बनाइए नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन है हमारा y इक्वल टू एफ एक्स को y इक्वल टू एफ मॉड एक्स। समझिएगा, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, समझिएगा। देखिए है क्या, अब इसमें मैं आपको समझा रहा हूँ पहले, फिर आपको याद ही रख लेना है कि ऐसे बनाना है। मुझे एक बात बताइए, x इक्वल टू 1 पर एफ एक्स की वैल्यू क्या आएगी, x इक्वल टू 1 पर वैल्यू क्या आएगी, f1। f1 यहाँ पर आप एक बात ध्यान दीजिए कि x इक्वल टू 1 पर क्या वैल्यू आएगी बताइए। अरे यहाँ पे, लेकिन अगर मैं -1 रखूंगा तो भी क्या वैल्यू आएगी, f, यहाँ तो मॉड x है ना। यस सर। अरे f1 ही आएगी ना। यस Yes, सर। sir. यहाँ पर तुम x को 2 रखोगे तो y इज इक्वल टू f2 आएगा, लेकिन यहाँ पर तुम +2 रखो चाहे -2 रखो, दोनों जगह क्या आएगा, सेम ही आएगा। Yes, sir. तो समझने वाली बात अब ये है,
समझने वाली बात क्या है अब समझिए कि जैसा 1 पर ग्राफ आना है वैसा ही -1 पे आना है, जैसा 2 पर आना है वैसा ही -2 पर आना है। यानी जो ग्राफ होगा वो y एक्सिस के लिए क्या होगा, सिमेट्रिक होगा नहीं होगा। Yes, sir. जैसा इधर बनेगा वैसा ही इधर बनेगा। सिंपल सी बात, एक बात ध्यान रखिए, जैसा इधर है वैसा इधर बनेगा। मेरी बात से सहमत हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. जी चलिए, सर। तो यानी इसके लिए क्या शॉर्टकट लगा, मैं आपको ये बता देता हूँ इसके लिए शॉर्टकट क्या लगा। देखिए, जैसे fx का ग्राफ ये है, जैसे मैं पहले fx का ग्राफ बना देता हूँ। जैसे fx का ग्राफ आपका कुछ इस तरह से जा रहा है, ये y इक्वल टू fx का ग्राफ है। तो मेरे हिसाब से जो x इक्वल टू 1 पर आएगा वही -1 पे आना चाहिए। क्या अभी सेम आ रहा है? अरे बोलो जी। आपको क्या करना है कि जो भी नेगेटिव पोर्शन वाला ग्राफ है, जो भी ये नेगेटिव पोर्शन वाला ग्राफ है, इसको हटा दो। क्यों हटा रहे हैं इसको? मॉड Odd. बिल्कुल नहीं, मॉड का कारण क्या है मॉड में जा रहा है। कि जो इस तरफ बनना है वही इस तरफ बनना है ना। समझ रहे हो ना? जी सर। जो 1 पे आना है वही -1 पे आना है ना आपका। जो 2 पे आना है वही -2 पे आना है। क्लियर है मेरी बात? यस सर। तो यानी कहने का मतलब क्या है, करना क्या है आपने एक्चुअली में, डिलीट द portion delete the portion of the graph of x less than 0। यानी जो x नेगेटिव वाला पोर्शन है वो गायब करो एंड take the mirror image of the graph with respect to y axis, with respect to y axis। नोट करिए। सर इस क्वेश्चन में फिर जैसे आपको साइन मॉड x का ग्राफ बनाना है बच्चे, देखिए साइन मॉड x का ग्राफ कैसे बनाओगे। सबसे पहले साइन x का ग्राफ देखिए, ऐसा होता है 0 पाई 2 पाई 3 पाई। इधर ये -पाई -2 पाई, ऐसा होता है बच्चे। Yes. अब देखिए, जब आप साइन मॉड x बनाओगे तो मैंने क्या बोला, नेगेटिव पार्ट को डिलीट कर दो। समझ गए? और ये आपका मिरर की तरह काम करेगा। मिरर, इसकी इमेज इधर को बना दो, इसकी इमेज इधर को बना दो। समझ गए मेरी बात? यस सर। यस सर। अगला देखिए, y इज इक्वल टू जैसे ln mod x बनाना है। तो ln x हम लोग जानते हैं, हमें ln mod x बनाना है। तो देखिए, सबसे पहले ln x का ग्राफ बनाइए। इधर वाला डिलीट करो। अरे कुछ है ही नहीं, डिलीट क्या करें। समझ गए? अब इसकी मिरर इमेज इधर को बनानी है, तो इसकी मिरर इमेज इधर को बनाओगे तो ऐसा ही आ जाएगा ना। तो ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है, ये जो पूरा का पूरा ग्राफ है, ये ग्राफ ln mod x का है, पूरा ग्राफ। ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है ln mod x का है। क्लियर? दोनों को एक साथ अगर लगा दो, दोनों को एक साथ इन द सेंस y इज इक्वल टू fx को y इज इक्वल टू mod f mod x। ठीक है, y इज इक्वल टू fx को y इज इक्वल टू mod f mod x। तो देखिए, इसको अगर हम लोग बात करते हैं तो y इज इक्वल टू, तो अब आपको क्या करना होता है बेटा, ध्यान रखिए, स्टेप बाय स्टेप, कुछ अलग इसमें नहीं सीखना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। यानी कि सबसे पहले क्या है, y इज इक्वल टू, पहले बाहर मॉड ले लीजिए, फिर जो बाहर मॉड आया है उसके बाद उसके अंदर मॉड ले लीजिए।
जो प्रोसेस स्टेप सिखाई है उसको फॉलो करते हुए। जैसे देखिए आपको बनाना है y इज इक्वल टू मॉड लॉग मॉड एक्स, y इज इक्वल टू मॉड लॉग मॉड एक्स। तो यहाँ पर बेसिक ग्राफ क्या है हमारा, यहाँ पर बेसिक ग्राफ है मॉड लॉग एक्स, सॉरी लॉग एक्स बेसिक ग्राफ है। देखिए सबसे पहले ये ln x का ग्राफ है, ln x को मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ मॉड ln x में, ठीक है। आप चाहते तो दूसरे वाले में भी कर सकते थे, ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपने किस में ट्रांसफर करना है। पहले मॉड लेते हैं तो क्या होता है, नीचे वाला पार्ट ऊपर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसा बन जाएगा। Yes, sir. यस सर। अब इसका आप अंदर मॉड लेना चाहते हैं, सेम इसमें नेगेटिव एक्सिस पे बना देंगे। वेरी गुड, बिल्कुल सही कहा, सेम टू सेम। अब हम यहाँ पर अंदर मॉड लेते हैं अगर, तो अगर मैं अंदर की तरफ मॉड लेता हूँ तो पहली बात तो बेसिक ग्राफ हमारा ये है। अब अंदर जब मॉड लेते हैं तो नेगेटिव वाला गायब करते हैं, नेगेटिव कुछ है ही नहीं, तो इसकी क्या करते हैं हम लोग, मिरर इमेज बनाते हैं। yes, ये sir. आ गया 1,0 और ये आ गया -1,0। एनी प्रॉब्लम। अगला जैसा मैं ग्राफ बताता हूँ, जैसे y इज इक्वल टू मॉड ऑफ x² -3 mod x प्लस 6, मॉड ऑफ x² -3 mod x प्लस 6। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले बेसिक ग्राफ क्या है, x² -3x, सॉरी प्लस 2 ले रहा हूँ। बेसिक ग्राफ क्या है, x² -3x प्लस 2। तो देखिए सबसे पहले मैं बेसिक ग्राफ बना रहा हूँ, आपके सामने ट्रांसफर करते जाएंगे। तो ये 1 2, इसके बाद देखिए इसके बाद इसका मॉड हमने लेना है। तो इसका अगर मैं बाहर मॉड लेता हूँ तो ये ऐसा चला जाएगा। अरे क्लियर है। Yes, यस sir. सर। अब ये हो गया। अब अगला क्या करना है हमने, ये x हो गया, ये y हो गया। अगला क्या करना होता है, क्लियर है ना। मिरर। अंदर अगर मॉड लेना है तो x² पे तो मॉड का फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले ही पॉजिटिव है, और 2 पर भी नहीं पड़ेगा क्योंकि पॉजिटिव ही है। इधर की तरफ अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा, समझ रहे हैं? यस सर। ये आपका ग्राफ आ गया। कहानियां क्लियर है। देखिए अगला ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, y इज इक्वल टू fx टू y इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx। यानी अगर fx के अगर आगे माइनस लगा दिया जाए तो क्या होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है उसके आगे अगर माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। यस सर। कोई नंबर अगर नेगेटिव है उसके आगे माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। Yes. जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन अगर इस तरह का है y इज इक्वल टू fx, तो भाई अगर ये वाला रीजन ऊपर वाला ये पॉजिटिव रीजन है, इसके आगे माइनस लगाओगे तो उतना ही नेगेटिव हो जाएगा ना। Yes, sir. और जो नेगेटिव रीजन है, ये जो नेगेटिव रीजन है इसके आगे माइनस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, Positive. उतना ही पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया y इज इक्वल टू माइनस ऑफ fx, आपका इस तरीके से हो गया। ठीक है, यानी एक सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बात करूं, टेक द मिरर इमेज ऑफ ग्राफ y इज इक्वल टू fx विद रेस्पेक्ट टू x एक्सिस, यानी x एक्सिस को आप मिरर मान लीजिए
उसके रेस्पेक्ट में आप इमेज निकाल दो। जैसे आपको माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, जैसे हमको माइनस साइन एक्स का ग्राफ बनाना है, तो देखिए ये x आ गया, ये y आ गया, तो y इज इक्वल टू साइन एक्स। इस तरह से ये y इज इक्वल टू साइन एक्स चलता है, ये 0, ये पाई, ये 2 पाई, ये माइनस पाई, ये माइनस 2 पाई, ये 1, ये -1। अब देखिए अगर हम माइनस साइन एक्स लेंगे तो माइनस साइन एक्स का ग्राफ कौन सा होता है? डॉटेड ग्राफ, जितना प्लस है उतना मतलब ये डॉटेड वाला जो ग्राफ हो गया ये आपका हो गया माइनस साइन एक्स। ठीक है, क्लियर है मेरी बात? Yes, sir. Yes, sir. जैसे माइनस लॉग एक्स, जैसे माइनस लॉग एक्स की अगर हम बात करते हैं तो ये y इज इक्वल टू लॉग एक्स है। माइनस लॉग एक्स कैसे हो जाएगा बेटा? ये माइनस लॉग एक्स हो जाएगा। Yes. चलिए नोट करिए,